मनी प्लांट की ग्रोथ अक्सर गर्मियों में धीमी हो जाती है और ये पौधा अपनी पत्तियों के टिप को जलाने लगता है। कई बार मैंने देखा है कि मनी प्लांट के पौधे गर्मियों में मरने लगते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे किस घरेलू टिप का आप सहारा लेंगे, बहुत आसान से टिप, जिससे मनी प्लांट के पत्ते बड़े और चमकदार तो होंगे, साथ ही साथ यदि आप कटिंग लगा रहे हैं तो वह बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे यदि आप ज़्यादा फर्टिलाइज कर देते हैं तो इसकी पत्तियां कई बार मैंने देखा है जलने लगती हैं और पौधा कभी भी पनपता नहीं है। देखिए, मेरे पास 3 से 4 वैरायटी है मनी प्लांट की। इन सब के केयर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। यदि मनी प्लांट वेरीगेटेड है या 2 कलर में है तो उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। मनी प्लांट कभी भी अंधेरे में या बहुत ही छाया में ग्रो नहीं होता। मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए एक उचित सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गर्मियों में इसे दोपहर के धूप से और चिलचिलाती धूप से बचाना पड़ता है, नहीं तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। यदि आप मनी प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं, जैसे कि आप देखिए मैंने कटिंग से ये दोनों पौधे तैयार किए हैं। कटिंग को हमेशा छोटे पॉट में लगाएं, 3 से 4 इंच के पॉट में लगाएं और कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। कटिंग लगा करके आपको 1 वीक तक शेड में रखना है। बाद में आप मॉर्निंग के सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र आप अपने मनी प्लांट पर ना डालें, नहीं तो मनी प्लांट अक्सर जल जाएगा। मनी प्लांट को नम मिट्टी पसंद है, यानी कि मिट्टी में मॉइस्चर पसंद है। और मनी प्लांट में यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप उसे किसी सहारे से यदि ऊपर चढ़ाते हैं तो मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। जैसे आप देखिए, मेरे मनी प्लांट में बहुत छोटा कंटेनर है और मैंने ये नारियल की रस्सी में बांधकर स्टिक को लगाया है, जिससे मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने लगी है। तो आपके भी मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो आप उसे मॉस स्टिक के सहारे या किसी भी स्टिक के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे तो मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। मनी प्लांट को किसी भी नाइट्रोजन युक्त खाद की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन से पत्तियां बहुत ही लश ग्रीन निकल करके आती हैं, नई ग्रोथ लेने में भी आसानी होती है। यदि आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को आप 1 लीटर पानी में डाल करके मनी प्लांट के पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं, जड़ों में भी डाल सकते हैं। लेकिन एप्सम सॉल्ट नहीं है तो इसका घरेलू विकल्प क्या है, मैं आपको वो बताती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। आपको क्या करना है, चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती होती है उसे आप धो करके सुखा लें। तब तक ये मैं आपको बता रही हूँ कि हर दिन आप मनी प्लांट के पत्तों को वॉश करना ना भूलें। इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी मॉइस्ट रहे, दलदली सी ना हो। देखिए, ये मेरे मनी प्लांट का जो पौधा है ये बिल्कुल सूख चुका था। इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी आती थी, लेकिन धूप में रहने की वजह से ये सूख गया था। यदि ऐसी सिचुएशन आपके भी मनी प्लांट के साथ है और पौधा मॉस स्टिक पर चढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, मॉस स्टिक को गीला रखना है हमेशा। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी पौधा अपनी नई जड़ें बनाने लगेगा और मनी प्लांट सूखेगा नहीं। मॉस स्टिक को गीला करने से नई जड़ें बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, क्योंकि मनी प्लांट को मॉइस्चर चाहिए और जिस मॉस स्टिक के सहारे आपने बांध रखा है वहाँ से इसे मॉइस्चर मिलने लगता है और नई पत्तियाँ बहुत ही जल्दी आ जाती हैं। तो मनी प्लांट को आप चाहते हैं जल्दी से ग्रो करना तो इसके पत्तों को हमेशा क्लीन रखिए। अब नाइट्रोजन युक्त घरेलू खाद के लिए आप यूज्ड टी लीफ ले लीजिए, फ्रेश टी लीफ भी ले सकते हैं और 1 चम्मच 5 से 6 इंच के कंटेनर का हिसाब लगा लीजिए और इसे आप चाहें तो डायरेक्टली मिट्टी में डाल दीजिए या फिर आप पानी में घोल करके उसके पानी को भी यूज़ कर सकते हैं। यदि फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं तो 1 चम्मच से थोड़ा कम यानी हाफ लीजिए और यदि यूज्ड ले रहे हैं तो फिर आप 2 चम्मच ले सकते हैं। इसे 15 दिनों में एक बार यूज़ करना है। ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और इससे पत्तियां बहुत ही लश ग्रीन निकल के आती हैं। तो यदि एप्सम सॉल्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं या टी लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही मनी प्लांट के लिए एक कारगर नुस्खा है। अब आपको क्या करना है, इसकी पत्तियां बड़ी आएँ और चमकदार आएँ, इसके लिए आपको चाहिए चूना, जो कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। चूना आसानी से आपको पान के दुकान पर मिल जाएगा और यदि चूना नहीं है तो जिस चॉक से लिखते हैं वाइट चॉक,
30 से 35 रुपए का कम से कम 12 पीस आपको मिल जाएगा किसी भी स्टेशनरी के शॉप पे। आप वो चूना लेकर के, एक चुटकी चूना आप 4 से 5 इंच के कंटेनर में डायरेक्टली मिट्टी में डाल देंगे। इससे मिट्टी थोड़ी अल्कालाइन होगी और पौधे बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, पत्तियां बड़ी और चमकदार निकल कर के आएंगी। इस बात का ध्यान रखें कि इसका ओवरडोज नहीं होना चाहिए, नहीं तो मनी प्लांट जल भी सकता है। इससे मनी प्लांट के जो स्टेम्स हैं उनको मजबूती मिलती है। ये कैल्शियम है जो आपके पौधे के स्टेम को मजबूती देने के साथ साथ पत्तियों को बड़ा और चमकदार करने में मदद करता है। इसे भी आप 15 दिनों में एक बार इस्तेमाल करें, लेकिन एक चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। यदि पौधा पुराना है और बड़े कंटेनर में लगा हुआ है तो एक छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं। यदि 10 से 12 इंच से भी बड़ा कंटेनर है तो। यदि कटिंग लगा रहे हैं और बिल्कुल न्यू पौधा है तो एक चुटकी से ज़्यादा आपको नहीं डालना है और ऊपर से आप पानी डालिए। ये फर्टिलाइज़र देने के बाद आप डेली अपने पौधों पर मिस्टिंग कीजिए, यानी कि पत्तों को वॉश ज़रूर कीजिए। आप देखिए आपके मनी प्लांट का पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो होने लगेगा। इसे मॉडरेट सनलाइट में रखिए, फुल सनलाइट से बचाइए और इसी तरीके से ख्याल रखिए आपके मनी प्लांट का पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो होने लगेगा। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं बहुत ही जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।